एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। बच्चों, मैं आज आपको क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ स्टोरी के बारे में। फ्रेंच नाम का एक लड़का होता है, वो किसी फ्रांस के स्कूल में पढ़ने जाता है। वहाँ पर उसके अध्यापक होते हैं जिनका नाम एम हेमल होता है। वो वहाँ पर 40 साल से पढ़ा रहे हैं और वो बच्चे को क्लास में सभी बच्चों को वो पार्टिसिपल समझाते हैं और उन पर होमवर्क देते हैं कि मैं बच्चों आपसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन आंसर पूछूंगा। उसके आगे अब हम पढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंच को कौन सा चैप्टर तैयार करना था। आंसर है, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल ऑन दैट डे। उस दिन जो फ्रेंच था उसको पार्टिसिपल पर चैप्टर तैयार करना था, क्रिया विशेषण पर चैप्टर तैयार करना था। एम हेमल जो कि फ्रेंच के अध्यापक हैं, हिज टीचर हैड सेड, उसके अध्यापक ने कहा था, ही वुड आस्क द स्टूडेंट क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल ऑन दैट डे। उसके अध्यापक ने कहा था कि मैं आपसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन आंसर पूछूंगा। बट फ्रेंच हैड नो प्रिपेयर द लेसन, लेकिन फ्रेंच ने अगले दिन पाठ तैयार नहीं किया था, उसने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी घर पर। ही एक्सपेक्टेड दैट, इसीलिए उसे लग रहा था कि हिज टीचर वुड स्कोल्ड हिम, कि आज तो मेरे अध्यापक मुझे स्कोल्ड डांटेंगे या फिर मुझे दंड देंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। नेक्स्ट डे जब फ्रेंच स्कूल के लिए जाता है तो वो क्या नोटिस करता है, उस दिन अनयूजुअल सा क्यों लग रहा था उसको, असामान्य बात क्या दिख रही थी उसको, कि सब कुछ असाधारण सी बातें लग रही थी। आंसर है, फ्रेंच नोटिस दैट, फ्रेंच ने ये नोटिस किया कि देयर वॉज समथिंग अनयूजुअल अबाउट द स्कूल, कि कुछ तो असाधारण बात थी उस दिन जब फ्रेंच स्कूल के लिए जा रहा था। यूजुअली देयर वाज अ ग्रेट बस्टल व्हेन द स्कूल बिगेन, सामान्य रूप से जब भी स्कूल खुलता था तो ग्रेट बस्टल, बहुत ही शोर शराबा, बस्टल मीन्स शोर शराबा, बहुत ही ज़्यादा शोर आता था जब भी स्कूल शुरू होता था। द नॉइज़ कुड बी हियर्ड इन द स्ट्रीट, जो आवाज़ होती थी बच्चों की वो गलियों में भी सुन सकते थे हम, क्योंकि हमने आमतौर पर देखा होगा जब हम स्कूल हमारे पास होता है, हम गुजरते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर बच्चों का आता रहता है। बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन एवरीथिंग वाज एज स्टिल एज अ संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन का जो दिन था एकदम बिल्कुल शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग होती है। सो इसीलिए इट वॉज क्वाइट अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग टू फ्रेंच, इसीलिए हर चीज़ अनयूजुअल थी और सरप्राइजिंग थी फ्रेंच के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। जब फ्रेंच जा रहा था तो वहाँ पर रास्ते में बुलेटिन बोर्ड था, उसके आसपास भीड़ लगी हुई थी। उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था। आंसर है, ऑन हिज वे, फ्रेंच का जो रास्ता होता था स्कूल जाने का, ही पास्ड बाय द टाउन हॉल, फ्रेंच को टाउन हॉल से गुजरना पड़ता था, जाता था वो। देयर वाज अ क्राउड बिफोर द बुलेटिन बोर्ड, जब फ्रेंच ने देखा तो उस बुलेटिन बोर्ड के चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। देयर वाज अ नोटिस ऑन द ब्लैक बुलेटिन बोर्ड, उस पर नोटिस बोर्ड पर कुछ नोट लिखा था। क्या नोट था, दैट फ्रेंच लैंग्वेज वुड बी टोट नो मोर इन द स्कूल। उस बोर्ड पर यह लिखा था कि
जो फ्रांस की जो भाषा है, फ्रेंच भाषा, अब वो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, और ये आदेश कहाँ से आया था? बर्लिन से। क्योंकि बच्चों जो जर्मनी और फ्रांस की युद्ध हुआ था जिसमें कि जर्मनी जीत गया था, तो जर्मनी से फिर ऑर्डर आया कि अब जो हिस्से जर्मनी ने जीते थे, अल्सेस और लॉरेन, जो फ्रांस के ये दो क्षेत्र थे वो जीत लिए थे बर्लिन ने, तो वहाँ से ऑर्डर आया था कि अब के बाद यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, केवल अब यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ये जो अल्सेस और लॉरेन जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन द स्कूल दैट डे। जब ये ऑर्डर बर्लिन से आया कि अब यहाँ पर कोई फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, तो स्कूल में उस दिन उस ऑर्डर के बाद क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आए वहाँ पर? आंसर है द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन सैड दैट, वो जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, वहाँ पर क्या आया था वो ऑर्डर? ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। ये ऑर्डर आया था कि अब के बाद केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, जो लॉरेन और अल्सेस जो स्कूल हैं उनमें केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। दैट ऑर्डर कोज्ड अ लॉट ऑफ डिसमे इन द स्कूल दैट डे। इस आदेश ने स्कूल में उस दिन डिसमे, एक निराशा सी भर दी थी, सारे स्कूल में निराशा छा गई थी। इट अपसेट, इट मीन्स उस ऑर्डर ने अपसेट द स्टूडेंट एज वेल एज देयर टीचर्स, सभी को, इस आदेश ने सभी को डिस्टर्ब कर दिया था, बच्चों को भी और उनके अध्यापक मिस्टर हैमल को भी, जो कि वहाँ पर 40 साल से पढ़ा रहे थे। मिस्टर हैमल टोल्ड दैट, मिस्टर हैमल उस दिन लास्ट डे आए थे, उन्होंने कहा द स्टूडेंट दैट इट वुड देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों आज मेरा यहाँ पर लास्ट लेसन है। द न्यू टीचर वुड कम द नेक्स्ट डे, कल तुम्हारे नए अध्यापक आएंगे। ही वुड टीच दैम जर्मन, और बच्चों वो तुम्हें जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है ये। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। जब ये ऑर्डर आ गया, सब बच्चों को पता चल गया, सभी टीचर्स को पता चल गया, अब हाँ स्कूल में पूरी निराशा थी, तो जो फ्रेंच था, जो नरेटर है, उसकी फीलिंग कैसी हुई अपने अध्यापक के प्रति और स्कूल के प्रति, उसके जो फीलिंग्स थी वो कैसे चेंज हो गई। एम हैमल सैड, एम हैमल ने कहा दैट इट वॉज देयर लास्ट लेसन, कि बच्चों आज मेरा ये लास्ट लेसन है। द न्यू टीचर वाज कमिंग नेक्स्ट डे, तुम्हारे नए अध्यापक आएंगे कल। एंड नाउ फ्रेंच बिकेम्स, नाउ अब जब फ्रेंच ने ये बातें सुनी कि नए अध्यापक आएंगे, आज मैं लास्ट टाइम आया हूँ पढ़ाने, तो फ्रेंच बिकेम सेंटिमेंटल, फ्रेंच भावुक बन गया, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गया वो। He knew very little about French, वो ना के बराबर जानता था फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच को नहीं आती थी। बट सडनली, लेकिन जैसे ही डेवलप अ स्ट्रेंज फैसिनेट, लेकिन जैसे ही उसने ये बात सुनी कि अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, तो जो फ्रेंच था उसके अंदर अ स्ट्रेंज फैसिनेशन, अट्रैक्शन,
उसे अपनी बुक के प्रति और अपनी भाषा के प्रति एक अट्रैक्शन सा हो गया, उसे एकदम से प्रेम उमड़ आया अपनी लैंग्वेज के लिए। ओनली अ वाइल एगो, थोड़ी देर पहले ही, कुछ समय पहले ही, हिज बुक सीम्ड आ न्यूसेंस टू हिम, थोड़ी देर, कुछ समय पहले ही ये जो बुक हुआ करती थी उसके लिए सिरदर्द हुआ करती थी, न्यूसेंस सिरदर्द हुआ करती थी। बट नाउ दीज वर हिज ओल्ड फ्रेंड, लेकिन अब तो वो उसकी पुरानी मित्र हो चुकी थी जो बुक्स थी, क्योंकि वो अब छूट चुकी थी। एम हेमल वाज गोइंग अवे, अब उसके अध्यापक जा रहे थे। दिस आइडिया, इसी आइडिया ने, इसी विचार ने, ही वुड नेवर सी टीचर अगेन, कि अब वो अपने अध्यापक को कभी नहीं देख पाएगा। वाज पेनफुल टू हिम, उसे एक पेन महसूस हुआ, उसे एक दर्द महसूस हुआ। ही इवन फॉरगेट हाउ क्रैंकी एम हेमल वाज, यहाँ तक कि वो ये भी भूल गया था कि मेरे जो अध्यापक हैं वो कितने क्रैंकी थे, कितने सनकी वो टाइप के थे। बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।